जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अध्याय जो हमने शुरू किया हम उसे कंटिन्यू करते हैं। तीसरा अध्याय कोटि रुद्र संहिता श्री शिव महापुराण। सूची बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है जो सज्जनों एवं तपस्वियों का कल्याण करने वाला है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई है। मुनीश्वर, उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी वहाँ कहीं नाम मात्र जल नहीं दिखाई पड़ता था। आर्द्रता कहीं भी नहीं थी। 10 दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे पृथ्वी पर चारों अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। अब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश देखकर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तभी वे मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित होकर 3 बार प्राणायाम करके समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार विज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु की समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब पतिव्रता अनसुया अकेली हो गई। वे अपनी प्रसन्नता के लिए निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजा करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा करके भक्ति से उनको संतुष्ट करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव की प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनसुया पर देखकर परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। उस समय उन शोभाशालिनी अनसुया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहां घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर रहते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर लोग समीप नहीं आते हैं। अत्रेश्च तपश्च चैव सूर्य शिव सेवनम विशेषते सम विप्रेन्द्रः मनोवाक्य संस्कृतम। तावत् कालं तु सा देवी परिचार्यं चकारः। यवत् कालं मुनिवरः प्राणायाम परायणः तो दंपति तथा तत्र सव कार्य परायणो संस्थितो मुनि शार्दूल नान्यः कश्चित् स्थित एवं जाते तदा काले हतृश्य ऋषि सत्तमा ध्याने च परमे लीनो न व्यबुदिता किंचन। अनिसूयपि सा साध्वी स्वामिनीं वैशिवं तथा भेजे नान्यतरपरं किंचिन्हि स्वं चा सा सतिः। तस्य तपसा सर्वे तस्याश्च भजने च देवाश्च ऋष्यश्च गंगाधा सरिस्ततः। दर्शनार्थं त्यो सर्वा प्रकृत्या समये दृष्ट्वा च तत्तपः सेवां विस्मये परमं येयुः। तयोस्तदुदतं दृष्ट्वा समूचभर्जनं वरम् उभयोऽपि विशिष्टं न तपसो भजनश्च। अत्रैश्च तपः प्रोक्तं मनसूया सुविनेवनं तत्सर्वमुभय दृष्ट्वा समुचो भर्जनं वरं। पूर्वश्च ऋषिभ्यश्च दुष्करं तु तपः कृतम् एतादृशं तु केनापि कव कृतं नेतद्ब्रुवन्। धनौत्यं च मूर्धन्य तथैमनसूयिकाः दैतव्यं परं प्रीत्या क्रियते सुतपा पुनः। तादृशं शुभं च तपोः दुष्करमुत्तमं त्रिलोक्यं क्रियते केन सम्प्राप्तं ज्ञायते न हि। त्योरेव प्रशंसा च कृत्वा ते तु यथागतं गतास्ते च तथा तत्र गंगाश्च गिरीशं विना। गंगा मद्वचन प्रीता साध्वी धर्म विमोहिता कृत्वोपकारमेतस्यागमिष्यामि मित्युवाच सा। शिवोऽपि ध्यान संबंधो मुनेत्र मुनीश्वरा पूर्णाशीन स्थितत्र कैलासं न जगामः। पंचाश्च तथा चात्र चत्वारि ऋषि सप्तमहावर्षाणि च गतास्यन् वृष्टिं भावत्वत्तदः। यावच्च पत्रिणा ओवं तपसा ध्यानमाश्रितम् अनसूया ततः नैव गृहामितिष्णां कृता एव च क्रियामणिः मुनिना तपसि स्थिते अनसूया स्वभजने ये जातं श्रूतमिच्छता।
हे विप्रवेंद्रो, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनसुया द्वारा मन वाणी कर्म से किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनिवर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। मुनिवर इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहां कोई भी अन्य स्थित नहीं रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर इस प्रकार ध्यान में मग्न ऋषि श्रेष्ठ अत्रि को किसी वस्तु का भान नहीं रहा। पतिव्रता अनसुया ने भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और सती की भी किसी वस्तु का ज्ञात न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या अनसुया के शिव आराधन से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां वे सभी उनका दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए गए। अत्रि की तपश्चर्या तथा अनसुया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों के अद्भुत तप तथा उत्तम सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप अनसुया की आराधना हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्व काले ऋषियों ने दुष्कर तप किया था किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने भी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है एवं ये अनसुया भी धन्य है जो कि दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोकी में इस प्रकार का शुभ उत्तम और कठिन तपस्या किसने किया हो यह बात समय तक जानी नहीं जा सकी है। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे जाए थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तो साध्वी अनसुया के पतिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहीं रहेगी। गंगा ने कहा कि मैं अनसुया का उपकार करके ही जाऊंगी। हे मुनीश्वर, शिव जी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्वांश में वहीं स्थित होकर कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठ, 54 वर्ष बीत हो गई किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनसुया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार ही महर्षि मुनि के द्वारा की जाती तपस्या में स्थित अनसुया के शिव भजन तत्पर रहने का जो कुछ हुआ उसे आप लोग सुने। इधर श्री ऋषि महापुराण चतुर्थाया कोटि रुद्र संहिता मनसुया यत्रितोपवर्णम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि संहिता में अनसुया तपोवर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ चतुर्थाध्याय, चौथा अध्याय, अनसुया के पातिव्रत के प्रभाव से गंगा का प्रकाट्य तथा अत्रीश्वर महात्म्य का वर्णन। सूतुवाच, कदाचित ऋषि श्रेष्ठो हात्रि ब्रह्मा विदा वरम जागृतश्च जलम देहि प्रत्युवाच प्रियमिति। सापि साध्वी तौ वश्यं च गृहीत्वात् कमण्डलं जगाम विपिने तत्र जलं मे नीयते कुतः। किं करोमि कव गच्छामि कुतो नीयते जलम् इति विस्मयपन्ना तं गंगां हि ददार्श सा। तामो वज्रति यावत् सा ब्रवीच तदा हि तां गंगा सरिदेवा देवी बिभ्रति सुतरां तनुः। गंगोवाच, प्रसन्नस्मि च ते देवी कुत्र यासि वदोऽधुना धन्य तवं सौभागे सत्यं तभाग्यं च करोम्यहम्। सुवाच, तदश्च तदा श्रुत्वा ऋषिपत्नी तपस्विनी पतिवाचो च प्रीत्या स्वं सुचिक्तः द्विजा। अनसूयावाच, काम त्वं कमलपत्राक्षी कुतो वा त्वं समागता तथ्यं ब्रहि कृपां कृत्वा साध्वी सुप्रदा सती। सूतुवाच, इत्युक्ते च तया तत्र मुनिपत्न्या मुनीश्वरा सरिद्वारा दिव्यरूपा गंगा वाक्य में भृत। गंगोवाच, स्वामिन् सेवनं दृष्ट्वा शिवस्य च परमात्मना साध्वी धर्म च दृष्ट्वा स्थितास्मि कव सान्निधो। अह गंगा समायता भजनाते शुचिस्मिते वशीभूता हयं जाता यदिच्छसि वृणीष्व तत्। इत्युक्ते सूतुवाच, इत्युक्ते गंगा साध्वी नमस्कृत्य पुरा स्थिता उवाचेति जलं देहि चेत् प्रसन्ना ममाधुना। इत्युक्तवचनं श्रुत्वा गर्तं कुवर्ती सा बरी शीघ्रं याय च तत्कृत्वा स्थिता तक्षण मातृता। तत्र सा च प्रविष्टा च जलरूपं भूतता आश्चर्यं परं गत्वा गृहीतं च जलं तया। वाच वचनं चैत्यलोकनं सुखहेतवे अनसूया मुने पत्नी दिव्यरूपं सरिद्वरम्। अनसूयवाच, यदि त्वं सुप्रसन्ना में वर्तसे च कृपा मयि स्थात्यं च तव्य तावत् मत स्वामी यावदा वर्जेत्। सूची बोले, हे महर्षियों, किसी समय जब वेद ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ऋषिवर अत्रि समाधि से जगे तब उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी से कहा, जल दो। वे साध्वी भी, मैं जल अवश्य हिलाऊंगी ऐसा निश्चय कर कमंडलू लेकर वन की ओर चल पड़ी। विचार कर, मैं जल कहाँ से लाऊं, मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कहाँ से लाऊं जल। इस विषय में पड़ी हुई उन्होंने उस गंगा जी को मार्ग में देखा। गंगा जी के पीछे पीछे अनसुया भी चलने लगी। सब नदियों में श्रेष्ठ सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा जी ने उनसे कहा। गंगा जी बोली, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम बताओ किस समय कहाँ जा रही है। सुबह के सचमुच धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। सूची बोले, ब्राह्मणों, उनकी बातों को तपस्वी ऋषि पत्नी स्वयं आश्चर्य में पड़ गई। प्रेम पूर्वक यह वचन कहने लगी। अनसुया बोली, हे कमल नयने, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कृपा करके यह बताओ। तुम मनोहर बोलने वाली सती साध्वी जैसे प्रतीत होती हो।
सूत जी बोलते हैं, मुनीश्वर और ऋषि पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नदी में श्रेष्ठ दिव्य रूप धारिणी गंगा जी ने यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे साध्वी, अपने पति तथा परमेश्वर सदाशिव के प्रति तुम्हारा सेवा को देखकर, तुम्हारा धर्माचरण आचरण देखकर मैं तुम्हारे समीप स्थित हो गई। शुचिमिते, मैं गंगा हूँ, तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न हुई। यहाँ आई हूँ, होता है तुम्हारी वशवर्तनी हो गई, होता तुम जो चाहती हो उसे मांगो। सूत जी बोले, गंगा जी के इस प्रकार कहे जाने पर साध्वी अनसुईया उन्हें नमस्कार करके आगे खड़ी होकर बोले कि यदि आप इस समय मुझ पर प्रसन्न है तो जल दीजिए। यह वचन सुन गंगा जी बोली, गड्ढा तैयार करो। तब क्षण मात्र ने वैसा करके अनसुईया ने आकर वहीं खड़ी हो गई। इसके बाद वे गंगा उस गर्त में प्रविष्ट हो गई, जल रूप में परिणित हो गई। तब उन्होंने आश्चर्यचकित जल को ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात मुनि पत्नी अनसुईया ने लोगों के सुख देने के लिए दिन में शेष से दिव्य रूप वाली गंगा जी से यह वचन कहा। अनसुईया बोली, हे कृपा मई, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अब तक आप यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहाँ न आ जाए। सूत जी बोले, सज्जनों को सुख देने वाले अनसुईया के इस वचन को सुनकर गंगा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, है अनघे, हे तुम मेरे इस जल को अत्रि को दे देना। उनके इस प्रकार कहने पर अनसुईया ने वैसा ही किया। वे कभी नष्ट न होने वाले उस दिव्य जल को ले अपने स्वामी को देकर उनके आगे खड़ी हो गई। तब उन ऋषि ने भी अत्यंत प्रेम से विधिपूर्वक आचमन करके उस दिव्य जल का पान किया और उसे पीकर सुख का अनुभव किया। अहो नित्यं जलं यच्च पीयते तज्जलं नाहि विचार्यति च तनेषु परितश्यावलोकितं। शुष्कान् वृक्षान् समलोके दिशो रुक्षतरस्तथा उवाच तं ऋषि श्रेष्ठो न जातं वृष्णं पुनः तदुक्तं तत् समकर्ण्य नेति नेति प्रियं ततः तामुवाच पुनः सोऽपि जलं नीतं कुतस्त्वः इत्युक्ते तु ततः तेन विस्मयं परं गतः अनसूया स्वामिनंसि सचिन्तः तु मनीश्वरः। निवेदते मया चेदहे तदोत्कर्षो भवेन् मम। निवेदते यदा नैव वृत्तभङ्गोः व्रतभवेन् मनोभ्यं च तस्याधे निवेदं तथा मम इति यावधिचार्य तावत् पृष्ठा पुनः पुनः। अथानुगृहीतः शम्भो प्राप्त बुद्धि पतिव्रता उवाच श्रुतं स्वामिन् जातं कथयामि ते। अहो आश्चर्य है, मैं तो जल प्रतिदिन पीता था, वह जल वैसा नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने वन में चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई। तब सूखे वृक्षों तथा उससे सूखी हुई दिशाओं को देखकर ऋषि श्रेष्ठ ने उनसे कहा कि यह वर्षा क्यों नहीं हुई। उनकी आवाज सुनकर अनसुईया ने कहा, नहीं, वर्षा नहीं हुई है। तब ऋषि ने तब पुनः अनसुईया से कहा कि तुमने ये जल कहाँ से प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, और ऋषि के ऐसा कहने पर अनसुईया समंजस में पड़ गई और मन विचार करने में बता देती तो मेरी उत्कृष्टता सिद्ध हो जाएगी, नहीं बताती तो पतिव्रता भंग हो जाएगा। अब मैं कौन सा उपाय करूं, ये दोनों बातें ना हो तो मैं सच सच कह भी दूं। अभी वह इस प्रकार विचार कर रही थी कि महर्षि ने बारंबार पूछा। तब शिव जी के अनुग्रह से बुद्धि प्राप्त कर पतिव्रता ने कहा, हे स्वामिनी, इस विषय में जो भी हुआ है उसे मैं कहती हूँ, आप सुनिए। अनसूयोवाच शंकरस्य प्रतापच्च तवेव सुकृतस्ततः गंगा समागतरेव तदीयं सलिलं तिविदं। सूतुवाच एवं वचस्ततः श्रुत्वा मुनि विस्मयं मानसः प्रियमुवाच सुप्रीत्य शंकरं मनसा स्मरणम्। अनसूया बोली, महादेव के प्रताप से, आपके पुण्य से गंगा यहाँ पर आई है, यह उन्हीं का जल है। सूची बोले, तब इस वचन को सुनकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन से शंकर जी का स्मरण करते प्रेम पूर्वक अपनी पत्नी से कहा। अत्रिरुवाच प्रिय सुंदरे त्वं सतमथ वाचम व्यलीक काम ब्रवीचित यथार्थम त्वं न मन्ये दुर्लभम त्विदम असाध्यम योगी विवर्च्यम देवरपि सदा शुभे तच्चे वाद्य कथम जातम विस्मय परमोपम मम यद्येव दर्श्यते चेदहे तन्मेहम न चान्यथा इति तद्वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच पतिम प्रिया। अत्रि बोले, हे प्रिय, हे सुंदरी, तुम यह सत्य वचन कह रही हो अथवा झूठ, तुम सच कहती हो या मिथ्या, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अत्यंत दुर्लभ है। हे शुभ, यह जो सदा योग्यता देवताओं के लिए भी असाध्य है, आज किस प्रकार हो गया, मुझे तो महान विस्मय हो रहा है। यदि ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ, विश्वास करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उनका वचन सुनकर उनकी पत्नी अनसुईया ने पति से कहा। अनसुयोवाच आगम्यते मया सार्धम त्वया नाथ महामुने सरिदोराया गंगाया दृष्टुमिच्छा भवेदिति। हे नाथ, हे महामुने, यदि आपकी इच्छा नदी में श्रेष्ठ गंगा जी के दर्शन की हो तो आप मेरे साथ चलिए। सूतुवाच इत्युक्त्वा तु संविदाये पतिं ता सा पतिव्रता गतां द्रुतं शिवं स्मृत्वा यत्र गंगां सरिद्वारा दृश्यमास्तां तत्र गंगायां पत्ये पतिव्रता गर्ते च संस्थिता तत्र स्वयं दिव्यरूपी स्वरूपिणीं तत्र गत्वा ऋषिश्रेष्ठो गर्तं च जलपूरितं अखण्डं सुन्दरं दृष्ट्वा धेमिति चावृतं किमदीयं तपस्यैव किन्मेष्यं पुनस्तदा इत्युक्त्वा मुनिश्रद्धालु भक्त्या तुष्टाव तां ततः ततो हि स मुनिस्तत्र सुस्नात् सुभगे जले आचम्य पुनरेवात्र स्तुतिं चक्रे पुनः पुनः। अनसूयापि सस्नातः सुन्दरे त्वजला तथा नित्यं चक्रे मुनिः कर्म सांसूयापि सुव्रता। ततः सोवाच तां गंगा गम्यते स्वस्थलं मया इत्युक्ते च पुनः साध्वी तामुवाच सरितारम्। अनसूयोवाच यदि प्रसन्न देवेश च कृपा मही त्वं
स्थेयं निश्चिलत्वादस्मि देवी तपोवने महतां च स्वभावस्य नाङ्गीकृत्य परितेये चितित्वा च करो बद्ध्वा तां तुष्टां पुनः पुनः ऋष्ये चापि ततो वाचत्वयं स्थैर्यं सरिद्वरे सानुकूला भव त्वं हि सनाथ देवी न कुरे तदीयं तु च श्रुत्वा रम्यं गंगा सरिद्वरा प्रसन्नमानसा गंगन स्वयं वाक्यं ब्रवीत गंगोवाच शंकराचार्यं सम्भूतफलं ऋष्यस्य यच्छसि स्वामिनिश्च तदा स्थास्यहं देवानुप अपकारणात्। अनसुईया बोली, है नाथ, हे मामुनि, यदि आपकी इच्छा में नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के दर्शन किए तो हो आप मेरे साथ चलिए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर पतिव्रता अपने पति को साथ लेकर शिव जी के स्मरण करके शीघ्र ही वहां पहुंची जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा विद्यमान थी। उसके बाद उस पतिव्रता ने अपने पति को उस गड्ढे में स्थित दिव्य और सौर वाली गंगा का दर्शन कराया। मुनिश्रेष्ठ ने वहां जाकर ऊपर तक जल से परिपूर्ण सुंदर गड्ढे को देखा। ये धन्य है, क्या यह साक्षात मेरा तप है अथवा किसी और कहा किसी प्रकार का? इस पर मुनिश्रेष्ठ ने भक्तिपूर्वक उन गंगा की स्तुति की। इसके बाद उन मुनि ने निर्मल जल में भली भांति स्नान किया और आचमन करके बार बार उनकी स्तुति की और अनसुईया ने उस निर्मल जल में स्नान किया। इसके बाद उस पतिव्रता अनसुईया तथा मुनि ने वहां नित्य कर्म संपन्न किया। उसके बाद गंगा ने अनसुईया से कहा कि अब मैं अपने स्थान को जा रही हूँ। गंगा के ऐसा कहने पर साध्वी ने पुनः शेष नदी गंगा से कहा। अनसुईया बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा कीजिए। हे देवी, इस तपोवन में आकर आप स्थिर निवास करें, क्योंकि बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे एक बार किसी को स्वीकार करके उसे नहीं छोड़ते हैं। इतना कहकर दोनों हाथ जोड़कर वे पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर ऋषि ने भी इस प्रकार प्रार्थना की कि हे सरिद्वरे, हे देवी, आप यहीं निवास करें, आप हमारे अनुकूल रहे, हम लोगों को सनाथ करें। तब उनके इस मनोहर वचन को सुनकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा का मन प्रसन्न हो गया। और इसके बाद गंगा ने अनसुईया से यह वचन कहा। गंगा जी बोली, हे अनसुईया, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। तथा दानने में तुष्टि स्थित स्नानः तथा च यज्ञस्थे तात्वः योगेऽर्था पतिव्रतेन च प्रतिव्रतं यथा दृष्ट्वा मनसा प्रीणनं भवेत् तथा नान्यरूपास्य सत्यमेव वाहितं सति पतिव्रतं स्त्री दृष्ट्वा पापनाशो भवेन्नमं शुद्ध जाता विशेषण गौरी तुल्य पतिव्रता तस्माच्च यदि लोकस्य हिताय तत् प्रयच्छसि तहायं स्थिततां यास्ये यदि कल्याणमिच्छसि। हे देवी, दान तीर्थ ज्ञान दान तीर्थ स्नान यज्ञ और योग से मेरी उतनी संतुष्टि नहीं होती जितनी पतिव्रताओं के पातिव्रत्य से होती है। पतिव्रता को देखकर मेरे मन को प्रसन्नता होती, वैसी प्रसन्नता अन्य उपाय से नहीं होती। हे सती अनसुईया, मैं सत्य कहती हूँ, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो तो कल्याण की इच्छा करती है तो मैं यहीं सुस्थिर हो जाऊंगी। सूतवाचि तेन वचनम श्रुत्वा अनसुईया सा पतिव्रता गंगाय प्रदत्तो पुण्यम सर्वतोदर्श संभवम महता च स्वभावो हि परिशाम हित महावेद सुवर्णम चंदनम चेशुरशस्त्र निदेशनम एतदृष्टवान् सूर्यं तत्कर्मं पातिव्रतं महत् प्रसन्नो भून्महादेव पार्थिवादाभिराशुवे शम्भुरुवाच दृष्ट्वा ते कर्म साध्यवे तेत प्रसन्नोऽस्मि पतिव्रते वरं ब्रूहि प्रियमतोः यतः प्रियरात्सि मे अततो दम्पती शम्भुं भूतं सुन्दराकृतिं पञ्चवक्त्रदिसयुक्तं हरं प्रेक्ष्य सुस्मितोः नत्वा स्तुत्वा करो बद्ध्वा महाभक्ति समन्वितो अवचेतम संवच्य है शंकरम लोक शंकरम। दंपति यदि प्रसन्नो देवेशा प्रसन्न जगदम्बिका अस्मित् पौवनेः तिष्ठ लोकानं सुखदो भव। प्रसन्ना च तथा गंगा प्रसन्न शिवस्तथा उभौ च स्थितो तत्र यत्रासितिरिष्यतम्। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। बड़े लोगों का ऐसा स्वभाव है कि वे दूसरों का हित करते हैं। इस विषय में सुवर्ण चंदन और इक्षुर दृष्टांत स्वरूप अनसुईया के इस महान पतिव्रत्या कर्म को देखकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शंभु जी बोले, हे साध्वी पतिव्रते, तुम्हारे इस कर्म को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, तुम मुझसे वर मांगो क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी 5 मुखों से युक्त तथा मनोराकृत वाले शिव को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर महाभक्ति से युक्त होकर नमस्कार करके स्तवन किया। फिर लोक का कल्याण करने वाले शंकर जी की भली भांति रचना करके उनसे कहने लगे। पति पत्नी बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न है तो जगदम्बा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कर लोगों के सुखदायक हों। इस प्रकार प्रसन्न हुई गंगा तथा प्रसन्न हुए सदा शिव दोनों स्थित हो गए और ऋषि श्रेष्ठ अत्रि रहते थे। अत्रीश्वश्च नाम्ना सदेश्वरः परदुःखा गंगा सपि स्थिता तत्र तदा गर्त्यत माया त्वदिनिगम हि सम्राभ्य तत्राश्य जलं सदा हस्ते मात्रे त्वदर्थे गंगा मंदाकिनी बभूता तत्रैव ऋष्यो दिव्या समाजग्मुः सहांगना तीर्थोचिते सर्वे ये पुरा निर्गता द्विजा यवाश्च व्रियाश्च यज्ञयागप्रायणा युक्ता ऋषि वरस्तेश्च होमं चक्रुश्चे जना
कर्माभितिश्च सन्तुष्टा वृष्टिचक्रुघनास्तदा आनन्दं परमलोके बभूवाति मुनीश्वरातिरीश्वरस्य महात्म्यं युक्तम वा सुखावहं भुक्ति मुक्तिप्रदम सर्वकामद भक्तिवर्धनम। दूसरों का दुख दूर करने में सदाशिव अतिरीश्वर नाम से वहाँ प्रसिद्ध हो गए और गंगा जी भी अपने शक्ति से उसी गड्ढे में स्थित हो गए। उसी दिन में ही वहाँ पर जल सर्वदा अक्षय प्रवाहित होने लगा और हाथ भर के उस गड्ढे में प्रविष्ट हुई गंगा मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। जो प्रत्येक तीर्थ में उस स्थान से वे समस्त दिव्य ऋषि अपने पत्नियों के साथ वहाँ आ गए और वहाँ से पहले दूसरे जगह चले गए थे। वहाँ पर सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो गया, जिनसे उन श्रेष्ठ ऋषियों के साथ यज्ञ यज्ञादि करने वाले वहाँ के लोग होम करने लगे। हे मुनीश्वरों, उस समय उन कर्मों से संतुष्ट होकर मेघों ने बहुत वर्षा की, जिससे संसार में परम आनंद छा गया है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने अतिरीश्वर का महात्म्य आप लोगों से कहा है, जो सुखप्रद भोग मोक्ष देने वाला, समस्त मनोरथ को पूरा करने भक्ति को बढ़ाने वाला है। इति श्री श्री महापुराणे चतुर्था कोटि रुद्र संहिता मंत्रीश्वर महात्म्य वर्णनम चतुर्थोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में अतिरीश्वर महात्म्य वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ पंचमोध्याय। रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्म्य वर्णन के क्रम में द्विज दंपति का वृत्तांत। सूतवाच। कालंजरे गिरो दिव्य नीलकंठो महेश्वरा लिंग रूप सदा च भक्तानंद प्रदा सदा महिमा तस्य दिवस्थि श्रुति स्मृति प्रकीर्तिता तीर्थम तदाख्य तत्र स्नानात् पातक नाशकृत रेवा तीरे यानि सन्ति शिवलिंगानि सुव्रता सवे सौख्य करणी तेषाम संख्य न विद्यते। सूत जी बोले, दिव्य कालंजर पर्वत पर नीलकंठ नाम वाले महादेव लिंग रूप में सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदानंद प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिनका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला है। हे सूरत और रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं। सा च रुद्रस्वरूपा हि दर्शनतपहारिका तस्यासितांश ये केचित् पाषाणा शिवरूपिणा तथापि च प्रवक्ष्यामि यथान्यी मनीश्वरा प्रधान शिवलिंगानि भुक्ति मुक्ति प्रदानि च। अतश्वर सुनामा हि वर्तते पापहारका परमेश्वर इति ख्यातः सिंहेश्वर इति स्मृतः शर्मेश्च तथा चात्र कुमेश्वर एव च पुण्डिकेश्वर ख्यातो मंडपेश्वर एव च। तीक्ष्णेश नामा तत्रासि दर्शनात् पापहारिका दुर्धरेश्वर नाम स्ति पापः नर्मदटे शूलेश्वरे इति ख्यातस्तथा कुम्भेश्वर स्मृति कुम्भेश्वरनपि तथा सोमेश्वर स्मृति नीलकंठो मंगलेशो मंगलतायनो महान महाकुपेश्वरो देवा स्थापितो हि हनुमता ततश्च नन्दिको देवो हत्या कोटि निवारकः सर्वकामर्थदशैव मोक्षदो हि प्रकारिता नन्दिकेशं च यशैव पूजयत्परः मुदा नित्यं तस्य किला सिद्धर्भ भविष्यति न संशयः। तत्र तीरे च यस्नातीरे वायुमुनि सत्तमा तस्य कामस्य सिद्ध्यन्ति सर्वपापं विनाश्यति। ऋष्यौचो एवं तस्य च महात्म्ये कथं तत्र महामते नन्दिकेशस्य कृपा कथ्यांतं च त्वयाधुने सूतवाच। सम्यक् पृष्ठ भवदेश्य कथयामि यथा श्रुतं शौनकादिश्च मुने सर्वे हि शृणु तद्रात् पुरा यदिष्टरेण पृष्ठस्य ऋषि सत्वं यथोवाच तथा वच्मि भावस्नेहानुसारतः रेवाहे पश्चिमी तीरे कर्णिकी नाम वैपुरी विराजते चतुर्वर्ण समाकुला। तत्र देजावरे कश्चित् तथ्य कुलसंभवः काश्यं गतस्य पुत्राभ्यं भवित्वा स्वपत्नीकां तत्रैव च समृतो विप्रपुत्राभ्यं च श्रुतं तथा तदीयं चैव तत्कृत्यं चक्राते पुत्रकाबुभो पत्नी च पाल्यमास पुत्रो पुत्रहितैषिणीः किञ्चित् जित्वा च विभक्तिं वै धनं तया स्वयं च रक्षितं कुजनं मरणहेतवे तश्च द्विजपत्नीः कियत्काले गते च स कदाचिन्मिह्यमाना स विविधं पुण्यमचरित नामृता देवयोगिन द्विजपत्नी च स द्विजा यदा प्राण्यं मुमुचे माता देवा सा दृष्ट्वा कष्टं पुत्र कावुच्चस्तुता।